पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज राज की जय हो। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थ उद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। परम पूज्य गुरुदेव से मंगल देशना के लिए प्रार्थना। नमोस्तु नमोस्तु। अपन उन भावनानुकूल परिणति को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारी अनंतकालीन इच्छा थी, इच्छाएं हैं, उनको पूरी कैसे किया जाए। हर व्यक्ति ऐसा चाहता है सारी सृष्टि मेरी हो जाए, सारी सृष्टि मेरे लिए हो जाए, हर वस्तु मेरे लिए जिए, मेरे लिए मरे, मेरे लिए वह जिंदगी का हर कार्य करे। प्रत्येक व्यक्ति की एक तमन्ना है, चाहे वो एक इंद्री हो चाहे दो इंद्री, कोई भी जीव हो, हर व्यक्ति चाहता है दुनिया हमारे लिए जिए, हमारे लिए सोचे, हमारे लिए करे। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे लिए कुछ करता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे लिए सोचता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमारे काम आ जाता है फिर तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। बस यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। जब जब हम किसी से कुछ अपेक्षा करेंगे, जब जब हम किसी से कुछ चाहने की बात करेंगे, वहीं से हमारा सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जो शक्तियां हमारे अंदर थीं वे भी खत्म हो जाती हैं। अपन इसको अच्छा मानते हैं, अपन इसको अच्छा मानते हैं, कोई मेरे लिए सोचे। और कोई ये कह दे मैं तो जिंदा ही तुम्हारे लिए हूं, अभी तक तुम मर जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। माँ कहती बेटा मैं तेरे लिए जिंदा हूं, माँ को बहुत अच्छा लगता है। बेटा भी कहता माँ मैं तो तुम्हारे लिए जिंदा बच गया, नहीं तो मर जाता है। अपन ये बातें कहते हैं, पर इससे जब जब अपने मन में ये विचार आता है हम बहुत कंगाल हो जाते हैं। हर व्यक्ति को ये विचार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और माला इसलिए फेर रहा हूं कि सारी दुनिया मेरी हो जाए, सारी दुनिया मेरी हो जाए, और हर हवा बहे तो मेरे लिए बहे, पानी बरसे तो मेरे लिए बरसे, भगवान की कृपा हो तो मेरे लिए हो, गुरु का आशीर्वाद हो तो मेरे लिए हो, मंत्र की सिद्धि हो तो मेरे लिए हो। क्या क्या सोच रखा है अपन लोगों ने। ये जितने विचार तुम्हारे आ रहे हैं तुम्हें खोखला कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। तुम सब पुण्यहीन हो जाओगे। जब जब तुमने पर की तरफ दृष्टि की, जब जब एक फार्मूला बनाना न मानूंगा, जब जब तुम्हारी जिंदगी में ये भाव आया कि मुझे इससे ये मिल जाए, समझ लेना तुम्हारे दिवालिया होने के समय आ गए, मिटने के समय आ गए, तुम बहुत बड़े खोखला हो गए। मैंने एक बार कहा था बस प्रभु मुझे एक ही शक्ति दे दो, एक ही विचार दे दो, मेरे मन में कभी से कुछ लेने का भाव ना आवे, कभी मुझे किसी से कुछ लेना ना पड़े। बस ऐसे ही सोच लो जैसे व्यक्ति के मन में आता है कि मुझे कभी कर्ज ना लेना पड़े।
हे भगवान ऐसी जिंदगी दो, इतना व्यापार कराओ कि मुझे कर्ज में नहीं डूबना पड़े, कर्ज नहीं लेना पड़े। बस जैसी चिंता तुम्हारे कर्ज नहीं लेने की है, वैसा ही आपको सोचना है। उतनी टेंशन से भगवान से कहो, प्रार्थना करो, मुझे कभी किसी से कुछ न लेना पड़े, कुछ भी लेना नहीं पड़े, बस मुझे एक ही शक्ति चाहिए, कोई मुझे कभी भी मेरे मन में भी भाव नहीं आए कि ये चीज मुझे मिल जाए। तुम अपनी संपत्ति की तरफ देखो, दूसरे की संपत्ति की तरफ नहीं। दूसरे की तरफ देखने पर या तो ईर्ष्या जागती है या हीन भाव जागता है। या तो तुम ईर्ष्या से भर जाओगे, उसको मिटाने का भाव करोगे, और या फिर दीनता से भर जाओगे, तुम खुद मिट जाओगे। पर से जब जब तुम अपेक्षा करोगे, महानुभाव, इसको नीति बना लेना, प्रैक्टिकल करना, जब जब तुम पर से कुछ पाने का भाव करोगे, या तो उसको मिटा दोगे या स्वयं मिट जाओगे। ईर्ष्या करने का अर्थ है उसको मिटाने का भाव, और दीनता का अर्थ है स्वयं मिटने का भाव। इसलिए मेरा महानुभाव कहना है, करो साधना आज से, करो प्रयास आज से, करो पूजा एक इसलिए, चढ़ाओ एक श्रीफल भगवान को, झुकाओ एक मस्तक भगवान को, भगवान मुझे किसी से कुछ न लेना पड़े, बस साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बस ऐसा ये सोच अपन को बनाना है। लेकिन सारी दुनिया मेरी है। कल मैंने कहा था सारी दुनिया मेरी है, मेरे लिए है, लेकिन मैं कुछ लूंगा नहीं। सुनना, सारी दुनिया तुम्हारी नहीं है, सारी दुनिया मेरे लिए नहीं है। अब क्या साधना करोगे? मुझे संसार से कुछ नहीं लेना, दे कौन रहा है तुझे? एहसान बना के बैठा। देखो साहब, मैंने बिल्कुल भाव कर लिया, मुझे दुनिया से कोई लेना देना, कोई दे ही नहीं रहा तुझे, तेरा है कौन? मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। अरे संसार को तेरे से कौन सा मतलब है? क्यों फूला अकड़ रहा है? तुझे किसी से मतलब नहीं तो कौन को पड़िए? सब तेरे, जब तेरे लिए सब पराये हैं तो तू भी उनके लिए पराया है, सीधी बात है। क्या कहा तुमने? इस सारी दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्यों? ये सब पराये हैं। तो दुनिया भी कहती है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम पराये हो। पराया एक तरफ से होता है कि दोनों तरफ से? जब तुम्हें दुनिया से मतलब नहीं तो हमें तुमसे मतलब नहीं, लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। जब तुम्हें दुनिया का कोई लेना देना नहीं, इसलिए कल मैंने कहा था दुनिया को, सबको, दुनिया को देखो, सब मेरे ही तो हैं। कौन है पराया? यार कौन है पराया? सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े को तक कहा था ये मेरे लिए तो है, मेरे लिए। और है महानुभाव, ऐसी दुनिया की एक भी वस्तु नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी में सहयोगी नहीं हो। एक राजीव दीक्षित हुआ करते थे, उन्होंने एक बार बताया, बोले महाराज जैन दर्शन में जो हर जीव को बचाने का भाव है तो बड़ा गजब का है। बोले क्यों? हर जीव को क्यों बचाना? मलेरिया के मच्छर को क्यों बचाना? किसी खटमल चींटी को क्यों बचाना? बोले महाराज जी ये जिंदगी में जीने में बहुत काम है, बहुत काम। कोरोना इतना उपकारी सिद्ध हो गया, गजब। जिस कोरोना को आप कह रहे हैं कि नुकसानदायक है, बहुत बड़ी शक्ति दे रहा है कोरोना। कल मुझे पता चला कि जिसको कोरोना हो जाता है
उसके कोरोना को जिसको हो गया और ठीक हो गया, उसके 400 ग्राम खून में से प्लाज्मा बोलते क्या, प्लाज्मा उसका ही चाहिए जिसको हो गया। और एक मरीज के 100 ग्राम 400 ग्राम ब्लड देते हैं, तो वो 4 मरीजों को जिंदगी दे रहा है। अब बताओ मैं किसको बुरा कह दूं। अब सबसे बुरा दुनिया में आज में कौन था? कोरोना। सबसे अपन सब उसी की निंदा कर रहे थे। सारी दुनिया में एक ही चीज बस, सब मैं भी कर रहा था, कोरोना बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। उसने चमत्कार कर दिया, कोरोना बहुत अच्छी चीज। 4 मरीजों को, लेकिन जिसको कोरोना हुआ है, तो जिसको कोरोना नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं है उसका खून। जिसको हो गया उसके खून में एक ऐसी शक्ति आ गई, एक अलौकिक औषधि जाग गई, अलौकिक औषधि जाग गई। लोग ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर लोग उनको जिनके कोरोना ठीक हो गए, और उनसे 4 प्लाज्मा रह करके 4 मरीजों को जीवन दान दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा निकृष्ट तो और कोई चीज नहीं है ना कोरोना से। सबसे ज्यादा निकृष्ट अभी बीमारी, वायरस कहो या इन्फेक्शन कहो, जो भी है नुकसानदायक है, और आज वो भी उपकारी हो गया। अब किसको अपकारी करो? घृणास्पद विश्व का मलेरिया बुखार बताते, साल में एक बार मलेरिया मच्छर काटता था ना, बहुत फायदेमंद था। आज मलेरिया बुखार आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। मलेरिया मच्छर ही मार दिया इनको। साल भर एक बार मलेरिया एनाफिलिस काट लेता है, उनके शरीर में इतना बड़ा पॉइजन पहुंच जाता है कि महाबीमारियों से बच जाता है। पॉइजन ही तो था वो, उसमें इतनी ताकत थी कि पता नहीं कितने को। ठीक है, ज्यादा अति हर चीज की खराब है, दवाई मात्रा से ज्यादा नुकसानदायक होती है, लेकिन दवाई बिल्कुल है नहीं। एक बार मैंने बताया था ना, खटमल इतना उपकारी था, शुगर खूब खाते थे, 1-1 किलो शक्कर लड्डू खा जाते थे लोग, खूब खाते थे जम के, और रात भर जाके मच्छर काटते, खटमल काटते थे, वो सारी शुगर वो ले लेते थे। दिन में खाओ, रात में मच्छर खटमल काटेंगे, शुगर फिर खा लेना। एक बार उसने सिद्ध किया, केरला के अंदर एक स्थान पर, केरल सबसे बड़ा शिक्षित प्रांत है, सारी की सारी उन्होंने शिक्षित लोगों ने एक पर्टिकुलर एरिया को जीवों से रहित कर दिया। उन्होंने इतने केमिकल बनाए, चींटी, कीड़े मकोड़े, मच्छर, वायरस, कुछ भी नहीं, सारे कीड़े मारे, और बड़े खुश थे। देखो हमारे यहाँ कोई गंदगी नहीं, कीड़ा नाम का चीज नहीं। मुश्किल से 10 साल ही एक क्रम नहीं चला। 10 साल के बाद वहां हर व्यक्ति, हर बच्चा विकलांग पैदा होता है, हर बच्चा जन्म से बीमार होता है। नियम बन गया, कोई भी स्वस्थ नहीं। अमेरिका से बहुत बड़ा सर्च हुआ, अंत में निर्णय लिया गया कि ये जो उपकारी कीड़े थे, मच्छर थे, वायरस थे, इनको मार दिया। अब वहां चींटियां उत्पन्न की जा रही हैं, लेकिन हो नहीं पाती क्योंकि वायरस इतना ज्यादा हो, नष्ट कर दिया। लोग पलायन करना पड़े वहां से। अब बोलो कौन कह रहा है कि तुम्हारे लिए उपकारी नहीं? एक चींटी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज खा रही है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। सांप तुम्हारे घर में रहता था, सांप कोई ना कोई जो अपनी चीजों से खाता है जो मनुष्य के लिए उपकारी है, मनुष्य के लिए उपकारी है। एक भी दुनिया में कोई जीव नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो, तुम्हारे लिए ना हो। तो यदि तुम दुनिया को थुतकारोगे, दुनिया तुम्हें थुतकार देगी। तुम दुनिया से घृणा करोगे, दुनिया तुमसे घृणा करेगी। सीधा सिद्धांत। एक पेड़ घृणा करेगा, एक वृक्ष के सामने आप बैठ जाएं और आप उस वृक्ष से घृणा करना, वो तुमसे घृणा करेगा, वो तुमसे घृणा करेगा। उसकी रेज तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो जाएगी, बहुत नुकसानदायक हो जाते हैं। इसलिए कल जो मैंने कहा था, हर वस्तु को पराया मत मानो, मत मानो, वो तुम्हें पराया मान लेगी। तुम दुनिया को पराया मानोगे, दुनिया का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जिस दिन दुनिया तुम्हें पराया मान लेगी,
वो तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। तुम दुनिया को घृणा की दृष्टि से देखोगे, दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस दिन दुनिया घृणा की दृष्टि से देखेगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम दुनिया को उखाड़ के फेंकोगे, नहीं उखड़ के फेंकेगी। जिस दिन दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम एक दिन नहीं टिक पाओगे। मत अहंकार करो। इसलिए तुम कहो दुनिया सब मेरी है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। अब यहां से धर्म शुरू होगा, अब यहां से धर्म शुरू होगा। अभी धर्म नहीं था। पहला तो था तुम दुनिया को मेरी है और मैं दुनिया का हूं, और मेरे लिए है, मैं दुनिया के लिए हूं। दूसरा पक्ष भी रखना, एक पक्ष नहीं रखना। दुनिया मेरी है, मैं दुनिया का हूं। दुनिया मेरे लिए है, मैं दुनिया के लिए हूं। पहला वाक्य तो बहुत अच्छा लगा था कि दुनिया मेरे लिए है। अब दूसरा वाक्य क्या है? मैं दुनिया के लिए हूं। सारी दुनिया मेरा सहयोग करे, मैं सारी दुनिया का सहयोग करूंगा। सारी दुनिया मेरे संबंध में अच्छा सोचे, मैं दुनिया के संबंध में अच्छा सोचूंगा। कोई दुनिया मेरा बुरा ना सोचे, मैं दुनिया का बुरा नहीं सोचूंगा। कोई मेरे पर उंगली ना उठाए, मैं दुनिया के पर उंगली नहीं उठाऊंगा। कोई मेरे तरफ बुरे भाव ना लाए, मैं दुनिया में बस एक भाव तो सब पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते मैं दुनिया को बुरा नहीं देखूंगा, मैं दुनिया का बुरा नहीं सोचूंगा। कोई मुझे नहीं मारे, मैं किसी को नहीं मारूंगा। ये भाव दूसरा लाना, ये अभी धर्म नहीं है, ये धर्म की भूमिका बना रहा हूं। दुनिया को मेरा मानना और दुनिया के हो जाना ये धर्म नहीं है, ये धर्मात्मा बनने की तैयारी है, योग्यता है। जो दुनिया को अपना ना मान सका, जो दुनिया का ना हो सका, उसे मोक्ष में जाने का अधिकार नहीं है। भगोड़े नहीं चाहिए मोक्ष में, भगोड़े नहीं चाहिए। मैंने एक दिन कहा था, कभी किसी से परिवार में अलग होना हो तो झगड़ा करके अलग नहीं होना। जिस दिन कोई झगड़ा हुआ हो उस दिन अलग होने का भाव मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले भाव में सांप और नौला बनोगे। कभी भी किसी से भी हो, कभी भी किसी से भी हो, अलग होते समय कभी देश में अलग मत होना, देश में अलग मत होना। देश के अंदर जो जो अलग हुए उनके जन्म जन्म तक बर्बाद हुए, जन्म जन्म बर्बाद हो जाए। सांप नौला बनोगे, बैरी बनोगे, नरकों में जाकर के एक दूसरे को मार काट करोगे। देश में अलग, घर में जिस दिन झगड़ा हो जाए उस दिन नहीं कहना हम तो अलग होते हैं, उस दिन नहीं बोलना। मेरे इस भक्तों से मैं खास तौर से कह रहा हूं, जिस दिन झगड़ा हो जाए उस दिन बिल्कुल मेरे वचन याद कर लेना, आज मैं अलग बनने सोच की मन में सोचूंगा नहीं, मन में भी नहीं सोचना। जम के झगड़ा हुआ है दोनों भाइयों में, जम के झगड़ा हुआ है देवरानी जिठानी में, जम के झगड़ा हुआ है सास बहू में, जम के झगड़ा हुआ है तुम्हारा परिवार में, जम के झगड़ा हुआ है तुम्हारे साधर्मी से, जम के झगड़ा हुआ है तुम्हारे पड़ोसी से, जम के झगड़ा हुआ है। साधु संघ है तो साधुओं में, दो साधुओं में कहा सुनी हो गई, झगड़ा होगा, हो जाता है, सब होता है जी, क्या बात हो गई। जहां चार बर्तन होते हैं वहां आवाज आती है, आने दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है इससे। बस मेरी एक नीति ले लेना, नीति मेरी, नियति आपकी। देखो बहुत मजा आएगा, करके देखना आप। मैंने देखा है, शास्त्रों में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है। जब जब अपन देश में अलग हुए, वो दोष जिंदगी भर। आप सपोज उदाहरण दो, कोई महाराज को देखना, तुम्हारे किसी को देखना, झगड़े से जो अलग हुआ हो, तुम्हें पता चला कि ये दो भाई झगड़ के अलग हुए, तुम 10 साल बाद एक भाई के पास जाना और पूछना कि भाई कितने भाई हो? बोले 2 भाई। बोले 2 भाई है कहां?
सब अलग अलग। क्यों? अब वो सुनाएगा, भैया देखो सुनो, बैठ बैठ जा, इतना कहते हुए बैठा लेगा, बैठ 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 बैठ। अब वो सुनाएगा, भैया देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ जब तक भाभी ने किया तो किया, भैया तक ने किया मेरे साथ। बताओ, मुझे वो जो दुकान मिलना थी वो नहीं दी, वो प्लाट मिलना था वो नहीं दी। अब कितने साल बाद की बात है। और मैं कहता हूं, सुन लीजिए कान लोग, मौत के समय भी पूछ लेना। आप अस्पताल में भर्ती हो, सीरियस हो, मौत के मुख में हो, उस समय तुम पूछना, क्योंकि वो झगड़ के अलग हुआ था कि भाई तुम तो अब मर ही रहे हो, ये और बता दो क्या बात थी, आज तुम्हारा भाई देखने नहीं आया, आज क्या बात है भाई तुम्हारा। अरे भैया वो क्या देखने आएगा, वो तो चाहते ही है कि मैं मर जाऊं। भाई क्या बात है, वो मरने के लिए कहो यमराज को रोक दो, यमराज रुको। इस देश की मौत भी नहीं होगी, उसकी समाधि भी नहीं हो सकती, मौत भी अच्छी नहीं होगी, और जन्मांतर बिगड़ जाएगा। 100% समझना महानुभाव। जब जब अपन देश में झगड़ा करके किसी से घृणा करते हैं, किसी से भी, आप एक पेड़ को भी, जिस दिन तुम्हें वो पेड़ कांटा लगे उस दिन मत तोड़ना उसको मत उखाड़ना उसको। तुम बहुत कसाय में उखाड़ोगे, क्योंकि तुम्हें कांटे की वेदना है। यदि कोई कांटा तुम्हें लग जाए ना, तुम्हें इतना गुस्सा आता है इसको जड़ से उखाड़ दूं, बहुत कसाई होगी, थोड़ा उस दिन मत उखाड़ना। मैं बताऊंगा, तुम्हारा उखड़वा दूंगा, पेड़ उखड़वा दूंगा, सबको उखड़वा दूंगा, चिंता मत करो। पर उस दिन का नियम दे रहा हूं, देश में अलग नहीं होना, देश में किसी से घृणा मत करना, देश में कभी किसी को बर्बाद मत करना, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर सांप और नौले बनोगे पक्का है। सांप, क्योंकि वो कहानी देश में सुनाई। जितने महाराज लोग, दूसरा प्रैक्टिकल, जितने महाराज लोग संघ से भाग जाते हैं, भगोड़े महाराज, उनके पास चले जाना, वो तो ग्रस्त नहीं है, वो तो महाराज हैं। पूज्यवर गुरुदेव आचार्य महाराज ने एक दिन कहा था, जो देखो तुम लोगों से मेरा कहना है, संघ से कभी भाग के मत जाना। गुरु इनके मंत्र है, मैंने कहा सब गुरु के मंत्र है मेरे पास, मेरा तो कुछ है नहीं। कभी झगड़ा करके मत जाना, देश करके मत जाना, तुम जिंदगी में कभी गुण स्थान नहीं पा पाओगे। गुरु से, खास तौर से गुरु से कभी देश करके मत भागना, नहीं तो जिंदगी में कभी गुण स्थान नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल करो, इस नीति में कितनी सत्यता है। कोई भी व्यक्ति जो महाराजों से, संघ से अलग हो गया हो, एकल बिहारी हो, उसको थोड़ा सा विश्वास में लेना, थोड़ी 2-4 दिन सेवा करना, 2-4 दिन रुकना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, तुम एक दिन में नहीं। हाँ, अपना बनना पड़ेगा। और 2-4 दिन, 8 दिन जब वो महाराज, फिर धीरे से बनो महाराज जी, उसकी निंदा मत करना, ध्यान रखना, मैं कला सिखा देता हूं पूछने की। महाराज जी तुम इतने ज्ञानी हो, इतने तपस्वी हो, तुम्हारा सब कुछ सही है, लेकिन क्या बात है कि आप संग छोड़ के अलग क्यों? भैया अब तुमने, अब वो महाराज बैठ सामायिक कर रहा होगा तो छोड़ देगा, पक्का है। प्रतिक्रमण छोड़ देगा उस दिन, और मैं गलत बोल रहा हूं तो करके देख लेना, प्रतिक्रमण छोड़ देगा उस दिन। सुनो भैया सुनो, मेरे साथ संग में क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या किया, और आचार्य महाराज ने अभी मेरी एक नहीं सुनी, सुने ही नहीं। काहे को मुनि बोला, छोड़ दो मुनि बोला। संग छोड़ने की अपेक्षा मुनि पद छोड़ना श्रेष्ठ है, संग छोड़ने की अपेक्षा। मुनि पद छोड़ने में तुम्हारा देश बनेगा कि नहीं बनेगा, मुनि पद छोड़ने में इतना नुकसान नहीं है जितना संग छोड़ने में नुकसान है, देश के कारण।
कसाय के कारण। मुनि पद छोड़ दिया, ठीक है। एक मुनि बीमारी से भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट नहीं हुआ, छोड़ना पड़ा। मुनि पद नहीं पला तो छोड़ना पड़ा। मुनि पद नहीं पल रहा था, साधना नहीं हो रही थी, मुनि पद के परिचय सहन नहीं हो रहे थे, मुनि पद सहन नहीं। तो उसने कहा मैं तो मुनि पद छोड़ता हूं। एक व्यक्ति, दूसरा साधु, इस संघ में मेरी कोई इज्जत नहीं है, इस संघ में मेरी कोई नहीं सुनता है, मैं इस संघ को छोड़ता हूं। दो तीन बातें पूछना, गुरु खोटा तो नहीं है? नहीं, गुरु तो चोखा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, गुरु चोखा है, मां तुम्हारे अनुकूल नहीं है, आगम के अनुकूल तो है, आगम के अनुकूल तो है, ये तुम्हारी आत्मा बोल रही है, लेकिन गुरु मेरे अनुकूल नहीं है। संघ आगम के अनुकूल है, लेकिन मेरे अनुकूल नहीं है। महानुभाव, जिसने मुनि पद छोड़ दिया है, ग्रस्त हो गया है, वो तुमसे बहुत अच्छा है, तुम उससे ज्यादा निकृष्ट हो। वो बहुत अच्छा है, ग्रस्त, मुनि पद छोड़ दिया उसने। मुनि पद छोड़ने वाला का अपेक्षा राग द्वेष कसायों के माध्यम से जो संग छोड़ता है वो उससे भी ज्यादा निकृष्ट है, क्योंकि जिंदगी में अब कभी गुण स्थान नहीं पाएगा, वो उसका समाधि हो नहीं सकता, मरते दम तक उसको यही खटकेगा। इसलिए कभी संग से निकलना हो तो द्वेष करके मत निकलना, कसाय करके मत निकलना, बुरे दिन में मत निकलना, बुरे वातावरण में मत निकलना, प्रतिकूल वातावरण में मत निकलना, मत निकलना, मत निकलना। ये बहुत बड़ी नीति दे रहा हूं तुम्हें। जिस दिन गुरु से कोई बात प्रतिकूल हो जाए उस दिन मत निकलना। मैं निकलने का तरीका बता रहा हूं। तुम अपना वातावरण बदलो, अपने आप को परिवर्तन लाओ, गुरु को प्रसन्न करो, जैसे प्रसन्न हो सके गुरु प्रसन्न करो, संघ को प्रसन्न करो। और जिस दिन गुरु चरम प्रसन्न पे हो, संघ प्रसन्न पे हो, उस दिन गुरु से कहा नमोस्तु गुरुदेव, मैं अलग विहार करने का मन हो रहा है। देखना क्या मजा आता है जब तुम फिर जिंदगी में कभी ऐसे साधु से पूछना जो गुरु ने कहा अच्छा ये बात है, मेरा आशीर्वाद है। आज्ञा से विहार करने वाला साधु को तुम कभी भी पूछोगे तो उसके मन में द्वेष नहीं आएगा। महाराज जी तुम आगे विहार कर, गुरु आज्ञा में कर रहा हूं, गुरु आशीर्वाद से कर रहा हूं, राजी खुशी से कर रहा हूं, कोई देश थोड़ी है, कोई राग की खुशी से कर रहा हूं। सब हम प्रसन्न थे, हम भी प्रसन्न थे, वो भी प्रसन्न थे, गुरु भी प्रसन्न था, गुरु आज्ञा है, गुरु आशीर्वाद है, संघ की राधे है, संघ लेने गया था, संघ छोड़ने गया था, बस संघ में जाना, संघ से आना, दो चीजें ध्यान रखना। संघ भेजने आया है कि तुम अकेले भाग के आया हो। संघ से निकलते समय संघ भेजने आया है, जाओ आज भली अलग हो जाओ, कल समोषण में मिलोगे, कल मिलोगे समोषण में। क्योंकि तुम्हें विहार करने के बाद हमारे संघ की एक बहुत अच्छी परंपरा है, जो राजी खुशी से विहार करते हैं, पूरा संघ भेजने जाते हैं। छोटे साधु ही नहीं, बड़े महाराज, बहुत बड़े। मान लीजिए साल भर का दीक्षित साधु है और कोई 25 साल का पुराना साधु है, यदि वो संघ से बाहर जा रहा है तो पूरा संघ, आचार्य को छोड़कर पूरा संघ जाता है। छोटे बड़े का वहां कोई भेद नहीं। क्यों जाता है, क्या जरूरत पड़ी? बस जिससे इसका और संघ का गुणस्थान बना रहे, सारे जगत को पता चल जाए कि संघ भेजने आया था। अब मजाल है कि कोई
उंगली उठा दे रहे, यदि गड़बड़ है तो संग भेजना। और जब संग में जाते हैं तो हमारे सब बड़े छोटे महाराज सब आते, छोटा महाराज भी जाए और बड़े बड़े महाराज लोग भी हैं। हाँ, उस दिन तो आएगा ही जरूर, 10 कदम चले लेकिन चलेगा, आगवानी करेगा, पक्का है। संग के साधु की कह रहा हूं। क्यों? यही गुणस्थान है, यही गुणस्थान की सुरक्षा है। जब भी संग में बस ऐसा वातावरण बनाओ कि संग तुम्हें भेजने जावे, संग तुम्हें लेने आवे। इस वातावरण को कभी मत छोड़ना, चाहे संग में रहो चाहे संग के बाहर रहो। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़े, मैं कोई सीमा नहीं बांध रहा हूं, मेरा सिद्धांत तो यही है। इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कितना भी मन को मारना पड़े, कितना भी अपमान करना पड़े, कितना भी कुछ भी करो, तो भी ये वातावरण को दूषित मत होने देना। और दूषित होने लग जाए तो मैं तो कहता हूं मुनि पर छोड़ दो। लेकिन देश करके, मन बिगाड़ करके, क्योंकि जब जब तुम्हारा मन बिगड़ा तुम बाहर, कोई भी बैठेगा तुम वही कहानी सुनाओगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे गुरु ऐसे हैं, संग में मेरा भाई ऐसा करता था, फलाना महाराज ऐसा करता था, फलाना महाराज ये करता था। तुम्हारा गुणस्थान कहाँ रहेगा? 47 मिनट दिए हैं किसी राग देश की बात को याद रखने के लिए, अंतर्मुहूर्त दिया है, अंतर्मुहूर्त दिया है। और तुम्हारे लिए तो आग लग रही है अभी समाधि के समय भी, आग लग रही समाधि के समय भी कि मेरे साथ क्या हुआ। सच्चे मुनिराज एक अंतर्मुहूर्त के बाद पुराने क्लेश को अपने मन में नहीं रखते। कोई मन में कोई टेंशन नहीं, कुछ विकल्प नहीं, हो गया। जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्यदे वही हम तम जान गोदु नानी उभय मभी न कंक अधिकया। पुजवर कुंद कुंद भगवान ने देखो हमें समझाने के लिए क्षणिक बात का सहारा ले लिया। उनको ये डर नहीं लगा कि क्षणिक बात बौद्ध में चला जाएगा। उनका जावे तो जावे, इसके बिना हम किसी को समझा ही नहीं सकते। प्रकृति जब हमें पानी देती है तुम्हारे मांगने पर नहीं देती। ये धूप हमें, ये लाइट हमें मांगने से मिलती है। कुदरत की धूप हमें भेंट में मिलती है। लक्षण बनाना और भेंट में मिलना का अर्थ है कि तुम महान हो। धूप भेंट में, ये हरियाली जो मिलती है अपन को किससे मिलती है? भेंट में। जो कुदरत से हमें एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है? भेंट में। और भेंट किसको मिलती है? जल्दी बोल दो। महान को। तो तुम कौन हो? महान हो। तुम अकेले हो या दुनिया तुम्हारे साथ है? दुनिया मेरे साथ है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है इसलिए अगर हो नहीं, हमारे साथ दुनिया देने को खड़ी है। जिस दिन तुम्हें ये अनुभूति आ जाए उस दिन दीक्षा लेना। जिस दिन तुम्हें यह अनुभूति आ जाए संसार की हर वस्तु मुझे भेंट में मिल रही है, संसार की हर वस्तु मेरे लिए तैयार है, मेरे लिए चींटी में भी दिखने लग जाए ये चींटी भी मुझे भेंट दे रही है। स्वस्थता, निर्विकलांगता, सावयव, निरोगता, ये चींटी मुझे भेंट में। अब वो चींटी जो हमें दे रही है भेंट, निरोगता, वो कीड़े मकोड़ों ने वो भीख में दिए कि भेंट में दिए? अपन ने मांगा था क्या? अपने आप कुदरत ने दिया, अपने आप चींटी दे रही है। हर चीज को जो कुछ भी तुम्हें मिले उसको भेंट मान लो और फिर देखो तुम दीक्षा आनंद के साथ लो। सारा जगत मेरा है, मैं छोड़ता हूं। मेरा है इसलिए छोड़ता हूं। पराया है तो नहीं छोड़ना। मेरा है सो छोड़ता हूं, नहीं पराया है सो मैं छोड़ता हूं। ये सब पराया है इसलिए मैंने त्याग कर दिया। ये सब पराया है इसलिए मैंने त्याग कर दिया। त्याग की कोटि में नहीं आया, सज्जनता की कोटि में आएगा, साधुता की कोटि में नहीं आएगा। पराया था मैंने त्याग दिया, ये सज्जनता है। और मेरा था और मैंने त्याग दिया, साधुता है। साधु और सज्जन में बहुत अंतर होता है।
सज्जन व्यक्ति को पता चल जाए, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने दिया कि कोई चद्दर ओढ़ के बैठा था, किसी ने कहा भाई ये चद्दर तो मेरा है, वो तुरंत दे देता है। लेकिन साधुता क्या कहलाती है? जो मेरा है, दोनों तरफ से मेरा है, मैं उसका त्याग करता हूं। मेरा बना के छोड़ो, अपना आत्मी बना के छोड़ो, वात्सल्य के साथ छोड़ो, प्रेम के साथ छोड़ो। प्रेम के साथ छोड़ने पर धागा टूटेगा नहीं, धागा फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। और ऐसी स्थिति में अब आपका जो नियम है आज के पुरुषन की भूमिका का था, बोलो तुम्हारे कितने हैं? पहले लिस्ट दो, तुम्हारे कितने हैं, तुम कितनों को मेरा मानते हो, उसकी लिस्ट चाहिए दीक्षा के पहले। कितने को मानते हो, लिस्ट दो, लिस्ट दो। मुझे त्याग कराना है, तुम्हारा कोई है ही नहीं, अब मैं क्या त्याग कराऊं बताओ तुमसे। एक आता है, इनसे कहना आज के बाद मैं सबको छोड़ता हूं, उसके लिए बना मेरा कोई है ही नहीं। अब मैं कहूं तुमसे कि भैया सबको छोड़ दो आज के बाद, महाराज जी मेरे पास मेरा तो कोई है ही नहीं, लो एक मंत्र कमा दिया ना। इसलिए लिस्ट बताओ तुम्हारे कितने हैं, मेरा कितने हैं तुम्हारे बताओ, बनाओ, लिखो, लो नीचे लिख देना, महाराज जी मेरा इतने हैं, मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं, मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है। पृथ्वी को कागज बनाऊं, समुद्र को स्याही बनाऊं, तो भी मेरी रिश्तेदार खत्म नहीं होंगे। वृक्ष को कलम बनाऊं, मेरी को कलम बनाऊं, तो भी मैं अपने कितने हैं इनको नहीं गिना सकता। नीचे लिख देना अनंत। तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास क्या, कौन कौन तुम्हारा सहयोगी है, नाम लिखो उसके। तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन सहयोगी है, किसके के सहयोग से तुम जिंदा रह रहे हो, किस किस के सहयोग से तुमने मनुष्य पर्याय पाई है, किस किस के सहयोग से तुम स्वस्थ हो, किस किस के सहयोग से तुम बोल रहे हो, किस किस के सहयोग से सुन रहे हो, किसके सबका बताओ। तुम्हारी जिंदगी में कितने कितने का सहयोग है। साहब मेरी जिंदगी में तो कोई सहयोग नहीं है, किसी का भी। मेरे बाप ने साथ नहीं दिया, मेरे भाई ने साथ नहीं दिया, मैं क्या बताऊं, ये मेरा शरीर ही साथ नहीं देता, मेरा मन ही मेरा साथ नहीं देता। ओहो, मेरा मन ही मेरा साथ नहीं देता। मैं कुछ कहता हूं, ये जाता कहीं और है। मेरी आंखें साथ नहीं देती, मेरे कान साथ नहीं देते, मैं परेशान हूं, सारी दुनिया से परेशान हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। और मेरे शरीर, मन, इंद्रियां भी, ये भी मेरा साथ नहीं देती। कायदा से अब तुम्हारी दीक्षा नहीं हो सकती, अब तुम्हारी दीक्षा नहीं हो सकती। तुमने कह दिया मेरा मन भी साथ नहीं देता, अच्छा गुरु तुम्हें दीक्षा नहीं देगा। जिसका मन ही साथ नहीं, उसको दीक्षा देके क्या करोगे? जिसकी इंद्रियां ही उसका साथ नहीं दे रही है, दीक्षा देके क्या करोगे? मत जाओ रे, कहो मेरी सारी दुनिया साथ देती, मैं किस किस का नाम लिखूं गुरुदेव, किस किस का लिखूं? बोले किस किस का लिखूं? हाँ साहब, वहीं एक मिट्टी उठाना, गुरुदेव ये भी मेरी जिंदगी में साथी है, ये भी मेरी जिंदगी में साथी है। मैं किस किस को गिनाऊं? हर व्यक्ति मेरी जिंदगी में साथ देने के लिए है, मेरे लिए है सारी दुनिया, और हर जिंदगी का मेरे में सहयोग है। अनंतानंत जीव राशि, अनंतानंत पुद्गल राशि, क्षय द्रव्य सब मेरे लिए सहयोग दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं? कहीं झूठ हो जाए तो बोल देना भाई। बोलो धर्म द्रव्य हमें सहयोग दे रहा है कि नहीं? अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये पुद्गल वर्गणाएं सब कुछ तो दे रहे हैं। मैं किसको कहूं? कोई आज दे रहा है, किसी ने कल दिया था, कोई कल देगा। आज वो पुद्गल वर्गणाएं जो हैं, कल हमारे कर्म रूप में थी, कल हो जाएंगी। यहां से त्रिकाली जब स्वभाव करोगे
तो दुनिया में कोई वस्तु नहीं जिसने कभी कल सहयोग ना दिया हो, ना दे रहा हो, और ना 3 काल में एक बार तो सहयोग दुनिया देगी ही। इसलिए गुरु अनंत सहयोगी है मेरे। तेरा मन तेरा साथ, अरे महाराज मन तो मेरा परम मीत है, उसी की बदौलत में आपको पहचान पा कर रहे मन की प्रशंसा, इसकी निंदा कर करके उसके बेचारे को भोंदू बना दिया। तेरा मन तो तेरे साथ है कि नहीं, अरे गुरुदेव इसी मन की बदौलत है कि मैं आपको पहचान गया। मेरा मन तो बहुत अनुकूल है। मैंने मन से कहा गुरु को ढूंढ, इसने ढूंढ दिया। मन ने कहा कि मैंने मन से कहा सच्चे देव को ढूंढ, उसे सच्चे देव बता दिया। मेरे मन से कहा कि माला फेर, मैंने माला फेर दिया। अरे भगवान बताओ तुम्हारा मन कैसा है। मैंने तो अपने मन को कभी नहीं खोजता, मेरा मन तो बहुत अच्छा है, बहुत इतना बढ़िया है, गवाह है। यदि मेरा मन अच्छा नहीं होता तो सही बताओ प्रवचन कैसे। बोलते नहीं हो भाई, बोल दो एक बार तो बोल दो। क्या अच्छा है? यदि मन अच्छा नहीं होता तो वचन भी अच्छा होने वाला नहीं था। मेरा मन बहुत अच्छा था तभी तो साधु बन गया। मन बुरा होता तो क्यों साधु बनता? बन ही नहीं सकता था। मन बुरा होता तो गुरु को पहचान ही नहीं पाता। मन बुरा होता सब लोग, मैं कैसे कह दूं मेरा मन बुरा है? मैं तो मन को 100 बार धन्यवाद देता हूं। हे मन तू मेरा है, मेरे लिए है। तू मेरा है, मेरे लिए है। मन को थोड़ा प्रेम दे के देखो, मन तुम्हारा पानी भरेगा। बुराइयां कर करके मन को ऐसा दीठ बना दिया कि वो कहता है कि अब ठीक है। एक बार एक दादा ने कहा, ऊधम कर रहे थे, ऐ बंदर चुपचाप बैठ जा। तो उसने और हो कर दिया। बोले जब बंदर ही हूं तो अब तो करूंगा, बंदर है तो करूंगा। यदि ये कहते हैं मानव तो वो सोचता ऐसे ही अपना मन को, क्या बात है मन, गुरुदेव मन पूरा कंट्रोल में, पूरा मेरा ही है, मेरे लिए ही है। ये आंखें, तेरी आंखें के तेरे आंख बस में है। अरे गुरुदेव इन्हीं आंखों से तो मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, इन्हीं आंखों से तो भगवान का डरता हूं, इन्हीं आंखों से तो जीवों को बचाता हूं, इन्हीं आंखों से तो स्वाध्याय करता हूं। मेरी जिंदगी में मेरी आंखों की बहुत सहयोग है। मैं आंखों की बुराई कभी नहीं करूंगा। बताओ भैया मेरी आंखें अपने लिए कितनी उपकारी हैं? कुछ नहीं हो सकता उसके बिना। तो क्यों हम आंखों की बुराई करें? ऐसी आंख बनाओ जब भी आंख की चर्चा आए अपन इसकी प्रशंसा करते करते थके नहीं। ऐसी आंख बनाओ, ऐसी आंख लो गुरु के सामने अपनी आंख की प्रशंसा कर सकें। मेरी आंख ऐसी है, मेरी आंख ऐसी है, मेरी आंख ऐसी है क्योंकि मेरी है और मेरे लिए है। तुम्हारी आंख कैसी है? ये आंख मेरी नहीं महाराज, ना मेरे लिए, किसी काम में नहीं आती मेरी आंख, उल्टा उल्टा देखती है। मेरी आंख तो है, इसी का नाम इंद्रिय निरोध है। इंद्रिय को बस में करने का अर्थ क्या? आंख मेरी है, मेरे लिए है। कान, तेरे कान कैसे हैं? कान के कच्चे तो नहीं हैं? नहीं साहब, मेरे कान मेरे हैं और मेरे लिए हैं। जो भी बात सुनते हैं मेरे लिए ही सुनते हैं। जो बात मेरे लिए अहितकारी है वो तो सुनते ही नहीं मेरे कान, हितकारी सुनते हैं। गाली भी आती है तो उसको हित में बदल देते हैं। तेरी रचना कैसी है? तेरी घ्राण इंद्री कैसी है? लिखो अपने अपने उपकार। तुम्हारी खुद की इंद्रियों का एक एक रोम का उपकार लिखो क्या है। बोलो इस मुख का उपकार कितना है तुम्हारे लिए? महाराज मेरा मुंह बहुत खराब है। खाए क्या खराब है? मैंने तो कभी नहीं कहा मेरा मुंह खराब है। मेरा मुंह तो बहुत अच्छा है, कितना बढ़िया है। लॉकडाउन में भी लाखों लोगों को मार पर लगा रखा है, क्या बुरा है? और ये आपको बुरा लग रहा हो तो कल से बंद कर दूंगा, और क्या करूंगा? मैं लॉकडाउन वालों से पूछता हूं, भैया मेरा मुंह बुरा हो तो कल से मैं मौन ले लूं, नहीं बोलूंगा कल से प्रवचन, और क्या? मैं तो इस भरोसे पर बोल रहा हूं कि मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरे मुख से निकली हुई वाणी बहुत अच्छी है, मेरा वचन बहुत अच्छा है, इसलिए बोल रहा हूं। इसमें कहीं गलत हो तो
भेज देना पत्र, शाम को पूछ लेना महाराज जी आपका वाणी बहुत बेकार है। दुश्मनों से नहीं पूछ रहा हूँ, भक्तों से पूछ रहा हूँ। हाँ, भक्तों को दे रहा हूँ, दुश्मनों को तो मैं दे ही नहीं रहा हूं, उनसे क्या पूछूं। दुश्मनों को तो मैं सुनाता भी नहीं, मैं तो भक्तों को सुनाता हूं। जिन भक्तों को सुनाता हूं उन भक्तों से मेरा कहना है कि मेरा वचन मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा है। इन वचनों की मैं निंदा नहीं करूंगा, बहुत अच्छा है। ये वाणी नहीं होती तो मैं सोचता हूं क्या होता है। वाणी बहुत अच्छी है, मेरा गला बहुत अच्छा, मेरा एक एक शब्द बहुत अच्छा। अब फैसला आपके हाथ में। सोचता हूं भक्तों से, बोलो यदि मेरी वाणी बुरी हो तो कल से बंद, अच्छी हो, अच्छी हो, अच्छी हो तो मैं भी सोचता हूं जब तक मोक्ष नहीं जाऊं तब तक इस मुख से वाणी निकलती रहे, अच्छी हो तो। मेरा मन तो है, मैंने तो मानता हूं कि अच्छी है, तभी मैं बोलता हूं। बुरी होती तो मैं बोलूंगा क्यों, मैं तो अच्छा मान गया। अब आप लोग देख लो, अच्छी है तब तो लोग सुन रहे हैं महाराज। सुन रहे हैं, नहीं तो कौन सुनता। काहे को ये लाखों रुपया खर्च करते हैं बेचारे, पसीने की कमाई लाइव में। ये लाइव करने वाले कोई बुद्धू है क्या इनका? अरे इनसे 1 रुपया तो निकाल लो, और ये लाखों रुपया एक महीने का दे रहे हैं। ये भी जानते हैं कि इन वचनों की वो TR बोलते क्या, वो TRP है इन वचनों की, तभी ये लाखों रुपया एक महीने का दे रहे हैं। ऐसे फोकट में नहीं दे रहे लाखों रुपया, पसीने की कमाई है इनकी, लेकिन वो जान रहे हैं। इसलिए मेरे हाथ, मैं हाथों की कभी बुराई नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मेरे हाथ बहुत अच्छे हैं, मेरे पैर बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी अपने पेट को पापी पेट नहीं कहता। तुम लोग कहते हो हमें बुरा लगता है, जैनी का कभी पापी पेट हो नहीं सकता। मेरा पेट पापी? अरे राम के नाम लो, मेरा पेट पापी हो ही नहीं सकता। पहली बात तो खाता भी 16 का है, पापी कहां से हो गया? मन शुद्धि वचन शोध का खाता हूं, और जो खाता है उसी से सारे शरीर में ताकत आती है। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज और कार्तिक ने स्पष्ट कहा, हे श्रवण, ये पेट में जो परच रहा है रोटियां, यही तेरी सामायिक है, यही प्रवचन है, यही रत्नत्र है, और इसी से तू मुनि है। 12 तप देता है, रत्नत्र देता है साक्षात ये पेट। पापी कहां है? यही पेट बेचारा मेहनत करके ताकत देता है, उसी की बल पर सामायिक कर रहा हूं, उसी की बल पर प्रवचन दे रहा हूं, उसी के बल पर रत्नत्र मान रहा हूं। एक बार कह दो पेटू सरकार की। बोलो, यदि ये पेट नहीं होता तो अपन होते क्या? समय आपका हो रहा है, एक बार सुनाया था ना, पेट और हाथ पैरों में बड़ा कंपटीशन हो गया। हाथ पैर मुंह सब करने लगे, अपन लोग सब कमा के मर जाते हैं, पेटू सरकार खाता है अकेला। पैर कहता मैं चलते चलते परेशान, हाथ कहता मैं कमाते कमाते, मुंह कहता मैं चमाते चमाते परेशान, आंखें कहते, सब ने अपना लेकिन ये पेटू सरकार कुछ नहीं करता। सब में यूनियन में, कर्मचारियों में यूनियन जल्दी बनता है। सब में संग्राम का, आज पेटू सरकार कुछ नहीं देंगे, इसको नानी याद आ जाएगी। पैरों ने जाना बंद कर दिया, हाथों ने कमाना बंद कर दिया, मुंह ने छवाना बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, स्ट्राइक हो गई। पेट ने सोचा मामला क्या है, अरे आज तो सब स्ट्राइक बने, कर्मचारी यूनियन स्ट्राइक। पेट ने कहा चलो आज आराम मिलता है कम से, अपना क्या जा रहा है, अपना क्या जा रहा है, मुझे तो 24, ये तो लाके कमा के 2 मिनट में मुंह में डाल देते थे, रात भर तो हमें मेहनत करना पड़ती। तुम कमा करके कितनी देर, ये मुंह कितनी देर का मेहनत करता है, हाथ कितनी देर मेहनत करते हैं, मुंह का ले लो, मुंह कितनी देर मेहनत कर रहा है, जो बातें कर रहा है। मैं नहीं चबाऊं तो मेरे कारण, अरे 10 मिनट चबाता है, तुम्हारे चबाए हुए के 24 घंटे पेट को, पेट तो कहता मुझे तो 24 घंटे चलना पड़ता है, अपन खा के घंटे भर में खत्म कर देते हैं, लेकिन पेट की मशीन। तो पेट ने कहा चलो जिंदगी में पहली बार साता बिली। तो पेट भी सो गया। शाम को पैर कहते हैं हिल ही नहीं रहा, सुबह बिस्तर से उठे, बोले उठे ही नहीं जा रहा। हाथ कहते हाथ काम नहीं कर रहे, मुंह कहता है मुंह में भी कुछ स्वाद नहीं रहा। ओह, ये सब किसका कमाल है, ये क्या ताकत है।
ज्ञान ने कहा, अरे मूर्खो, उस पेट को मनाओ, जल्दी लाओ कमा के। और जैसे पेट को दिया, ताजगी आ गई। इसलिए पापी पेट मत कहना, करो इस पेट को उपकारी, अनंत उपकारी। महाराज क्या बात करते हो, मेरे सब हैं, सब मेरे लिए हैं। गुरु कहेंगे, अच्छा सारी दुनिया तेरे। महाराज मैंने कंकड़ उठा के बता दिया, चींटी बता दी, सब मेरे, मैं किस किस को लिखूं, सब मेरे लिए हूं। गुरु कहेंगे, ये बहुत महान आदमी है, इतना बड़ा आदमी दीक्षा ले रहा है, सारी दुनिया मेरी है और सारी दुनिया इसके लिए है। गुरु तो नीतिज्ञ होते, वो जानते हैं कि जिसके लिए सारी दुनिया हो वो छोटा आदमी नहीं हो सकता। जिसका कोई नहीं है, जिसके कोई काम नहीं आते हैं, वो है सबसे बड़ा निकृष्ट आदमी। और जिसकी सारी दुनिया है, सारी दुनिया काम आ रही है, वो है बड़ा आदमी। ये कोई छोटा आदमी दीक्षा नहीं ले रहा है। गुरु कहेंगे, आज आया मेरे गुरुपन का महत्व, आज मेरी प्रभावना होगी, मेरा नाम होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी दीक्षा लेने आया है। दुनिया का सबसे बड़ा दीक्षा लेने आया है, जिसको सारी दुनिया कुछ ना कुछ देने को तैयार खड़ी है, और सारी दुनिया इसकी है, और हर दुनिया दे रही इसको, कुछ ना कुछ देना चाहती है। गुरु धन्य हो जाएंगे ऐसे शिष्य को पाकर। इसलिए छोड़ने वालों, दीक्षा लेने वालों, पहले दुनिया के बादशाह बनो, दुनिया की भेंट स्वीकार करो, और भेंट लेने के बाद फिर गुरु के पास पहुंचना। अब गुरु कहेंगे, अब मैंने कहा ना, अब धर्म शुरू होता है, अब धर्म शुरू होता है। गुरु कहेंगे, तुमने क्या कहा, सारी दुनिया मेरी है। अब गुरु कहेंगे, दीक्षा लेते समय में ये कहना पड़ेगा, इस संसार में कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, त्याग करो, मेरेपन का त्याग करो। ये जो मेरापन तुमने रखा है ना, ये सज्जन का लक्षण है, साधु का लक्षण वो है जो 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 मेरेपन को त्याग। सज्जन वो है जो पाप को त्याग देता है, साधु वो है जो पुण्य को भी त्याग देता है। सज्जन कौन है, जिसने पाप छोड़ दिए हैं, और साधु कौन है, जिसने पुण्य भी छोड़ देता है। जैन दर्शन में देखो, गृहस्थ को पाप त्याग कराए जाते, साधु से पुण्य की क्रियाएं भी छोड़ा दी। अब तुम छोड़ो, ये मेरापन छोड़ना है। अब कितनी मेहनत से मेरापन बनाया था, कितनी साधना की थी। अब धर्म में जा रहे हो ना, संसार में रहना है तो मेरापन, संसार छोड़ना है तो मेरापन। गुरुदेव मेरापन छोड़ देंगे। दूसरी बात, अब तुम आज के बाद किसी का सहयोग नहीं लोगे। महाराज सारी दुनिया दे रही है मुझे, मैं मांग नहीं रहा हूं, भिखारी नहीं हूं, सारी दुनिया दे रही है। तुम भाव ना करो, मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा। अब देखना कैसा पेंच बताया। जिसके लिए कह रहे हैं, अब उसके लिए नहीं कह सकते, मुझे कोई कुछ दे ही नहीं रहा, मैं क्या लूंगा। ठीक, आज के बाद तुम किसी से कुछ भी नहीं लोगे। ठीक है साहब, वैसे कोई नहीं दे रहा मुझे, लेकिन सारी दुनिया दे रही है, और अब गुरु कह रहा है तुम किसी से कुछ नहीं लोगे। ये नियम का नाम दीक्षा है। भेंट भी नहीं लोगे। साहब श्वास तो लेना पड़ेगी, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। उदासीन मन से लेना। प्रतिदिन भगवान से कहना, हे भगवान, बस मुझे किसी से कुछ नहीं लेना पड़े, श्वास भी नहीं, भोजन भी नहीं, अन्न भी नहीं, जल भी नहीं, कुछ नहीं लेना पड़े। मैं स्वप्रतिष्ठित होना चाहता हूं, किसी का सहारा नहीं। ये तुम्हारी साधना होगी। कुछ चीजें तो तुम्हें देगा तो भी नहीं लेना, और लेना पड़े तो उसको छोड़ने का भाव करना। जैसे श्रावक की बात चल रही थी, जो श्रावक दे सब नहीं लेना, और जो ली हैं, लेना पड़ रही हैं, उनको भी भावना क्या करना, ये भी कब छूटे।
ये भी भावना करो, हे भगवान ये श्वास ले रहा हूं, ये भी पर है, ये कब छूटे? उसका नाम साधुता है। इसलिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ा अंतिम बात कहता हूं कि अपन सबको मेरा बना करके छोड़ना है, सबको अपना सहयोग लेकर, नहीं अब मैं नहीं लूंगा, दे रहे हैं तब नहीं लो तो त्याग है, देने वाला खड़ा है और नहीं लो तो त्याग है। इसलिए पहले बताओ तुमने जो चीज त्यागी है वो तुम्हें दुनिया में मिल रही है कि नहीं? लोमड़ी में तो नहीं बने हो कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। तुम्हें नहीं मिला तो तुमने कहा महाराज जी अब कोई देता तो है ही नहीं, हम त्याग ही कर देते हैं। वो त्याग श्रेष्ठ नहीं है, त्याग स्वर्ग आदि का कारण बन जाएगा पूजपाद स्वामी के अनुसार। लेकिन मोक्ष का त्याग तो वही है जो सब कुछ पा करके सब कुछ छोड़ देता है। महानुभाव, बहुत बड़ी बात आज कही। अपन धीरे धीरे आएंगे अभी वहीं पर, कहाँ पर जहाँ पर अपन थे पहले। अभी तो भूम के ही चल रही है, गरीब तो गरीब ही होगा, अमीर तो अमीर ही होगा, वो वाला प्रसंग अभी उलझा है। और उसी दिन का लोगों को बड़ी संदेह है, 8 दिन में भी अभी समाधान नहीं खोज पा रहे। गरीब गरीब ही होगा, रोगी रोगी होगा, दुखी दुखी होगा, रोवंटा सदा रोता ही रहेगा। जैसा बीज वैसा फल, कारण के समान कार्य होगा। लेकिन कल सर्वार सिद्धि में निकला कि ऐसा एकांत नियम नहीं है कि कारण के समान कार्य हो। वही रहस्य खोलना है महावीर भगवान की।